नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा अनोखा यूट्यूब चैनल है जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है और इसमें हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लीजिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के बाद। झील को किया फिर से जीवंत, सौर पैनल की दोहरी भूमिका, खतरे में है समुद्री गायें, तकिया अनोखे आकार का, इंदौर का सफर स्वच्छता की ओर। झील को फिर से जीवंत करने के एक व्यक्ति के प्रयास ने किया पूरा कायाकल्प। बंगलुरु की मार्गोंडनहल्ली झील गंदगी और मरती हुई मछलियों से भरी हुई थी। यह झील मौत के कगार पर थी, जिसमें सभी जीव जंतु अंतिम सांस ले रहे थे। लेकिन झीलों के संरक्षक आनंद मल्लिकावट द्वारा कई दिनों की कड़ी मेहनत के कारण कई जल निकायों का कायाकल्प हो गया है। बेंगलुरु शहर में तेजी से शहरीकरण के कारण यह शहर अपने पहले गौरव को खो चुका था। यहाँ सैकड़ों झीलें मरने के कगार पर थीं। इससे एक भीषण जल संकट पैदा हुआ था। इन झीलों का कायाकल्प और पुनरुज्जीवन बेंगलुरु के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने किया। आनंद मल्लिकावट ने बेंगलुरु में इन झीलों के संरक्षण की दिशा में अपने काम के साथ साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाया। झीलों के कायाकल्प के पारिस्थितिक तरीके के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेजों, स्कूलों, कंपनियों और ऑनलाइन माध्यमों के साथ साथ काम शुरू हो चुका है। जर्मनी के इस बागान में सौर पैनल दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। ऊर्जा निर्मित के साथ साथ वे उत्पाद बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। यह जर्मनी का खेत हरित ऊर्जा और जैविक सेब दोनों का उत्पादन करता है। इस बाग में सौर पैनलों का दोहरा उद्देश्य है। ये सूरज की रोशनी को स्वच्छ बिजली में बदल देते हैं और सेब के पेड़ों को ठंड तथा भारी बारिश से बचाते हैं। इन पैनलों को 50% प्रकाश की आपूर्ति के लिए बनाया गया है। ये सेब को तेज धूप से बचाते हैं जो इन फलों को जला सकती है। ये पैनल 250 किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए पर्याप्त है। इस दोहरी प्रणाली को एग्रोवोल्टिक्स कहा जाता है। यह किसानों को एक ही भूमि पर भोजन और बिजली दोनों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। यह कदम हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सन 2050 तक सौर और पवन ऊर्जा को 70% तक का योगदान करने की आवश्यकता है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची समुद्री गायों को बचाने के प्रयास जारी है। इसमें मछुआरों को भी शामिल कर लिया गया है। डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है, पिछले महीने चीनी जलाशयों में से कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित की गई। इस तरह विलुप्त होने वाला ये पहला बड़ा स्तनपायी जानवर है। सौभाग्य से भारत के जलाशयों में 200 से 250 समुद्री गायें आज भी जीवित हैं। इनमें से तकरीबन 150 तमिलनाडु में पाल्क खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के तटीय जल में हैं। समुद्री गाय शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं। इसका वजन 50 किलो तक हो सकता है और प्रतिदिन लगभग 40 किलो समुद्री घास खाती हैं। समुद्री घास की निरंतर चराई पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ बनाती हैं। ये आवास वातावरण से कार्बन ग्रहण करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। वे मछलियों के लिए नर्सरी जैसे मैदान प्रदान करते हैं, बढ़ते ज्वार और अन्य अशुद्धियों से तटों की रक्षा करते हैं। लेकिन मछली पकड़ने के तरीकों, प्रदूषण और तटीय विकास से नुकसान पहुंचने के कारण समुद्री घास खतरे में है, जिससे गायों की आबादी को खतरा है। विशेषज्ञ मछुआरों को समुद्री घास और समुद्री गाय के संरक्षण में शामिल कर रहे हैं। जालों में फंसी हुई समुद्री गायों को छोड़ने के लिए सच्ची जागरूकता पहल और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एसिड रिफ्लेक्स से पीड़ित मरीजों के लिए एक नवाचार आगे आया है। ऐसे मरीजों को सिर्फ अपना तकिया बदलने की जरूरत है। एसिड रिफ्लेक्स या जीआरडी से पीड़ित लोगों के लिए स्वस्थ नींद पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब ये मरीज रात में लेट जाते हैं तो पेट का एसिड वापस अन्न प्रणाली में प्रवाहित हो सकता है, जिससे एक दर्दनाक जलन होती है और परिणाम स्वरूप नींद पूरी नहीं होती।
क्रॉनिक एसिड रिफ्लेक्स वाले कई व्यक्ति एक झुकाव पर आराम करने से राहत पाते हैं। ऊपरी शरीर को धीरे से उठाने से पेट के एसिड को अन्न प्रणाली से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नींद के दौरान एक झुकाव हासिल करने का एक आरामदायक और सुरक्षित तरीका है एक विशेष तकिए का उपयोग। यह ऑर्थोपेडिक त्रिकोण के आकार का तकिया ऊपरी शरीर को 30 से 45 डिग्री के कोण पर उठाता है ताकि गुरुत्वाकर्षण एसिड को नीचे रख सके। चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे छोटे छोटे संशोधन आरोग्य संवर्धन में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इंदौर छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। क्या कुछ किया गया इस दिशा में, डालते हैं एक नजर। 1000 मील की लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिए इंदौर ने ऐसे ही छोटे कदम उठाए हैं। यह शहर अपने कचरे को 6 श्रेणियों में छांटता है: सूखा, गीला, प्लास्टिक, ई कचरा, घरेलू कचरा और खतरनाक घरेलू कचरा। 11,000 सफाई कर्मी 24 घंटे शहर की सफाई करते हैं। शहर से 100% कचरा घरों से मामूली शुल्क पर उठाया जाता है। सभी नागरिक अपने कचरे को ईंधन में परिवर्तित करते हैं और सभी अपशिष्ट जल पर उपचार किया जाता है। शहर खुले में शौच से मुक्त है। सभी आवारा बिल्ली और कुत्तों को सड़कों से हटाया गया है और उन्हें आश्रय में रखा गया है। इंदौर के नागरिकों ने स्वच्छता के प्रति अपना नजरिया बदल दिया है। समय आ गया है कि अन्य भारतीय शहर इंदौर से कुछ सीखें। कहां खड़ा है दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार वर्तमान में सबसे ऊंचा जीवित पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेडवुड नेशनल पार्क में है। सिकोया सेपरविरेंस के इस नमूने की रक्षा करने के लिए इसके सटीक स्थान को गुप्त रूप से संरक्षित रखा गया है। इस पेड़ की ऊंचाई 116.07 मीटर है। इस पेड़ को दुनिया का सबसे गहरा मुकुट होने का गौरव भी प्राप्त है। यह पेड़ लगभग 800 साल पुराना है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।